जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, आज अपन जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कि भैया, का नागरिक हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा कर दे रहा है। और फिर चलो, आपने प्रोपेगेंडा करा, ठीक है, दैट इज गुड इनफ, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे हम। लेकिन इतना गंदा तो मत करो ना यार कि आप हिंदुस्तान की इमेज हर जगह धुलवाए जा रहे हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IC-814 द खंडार हाईजैक, जो OTT पर, नेटफ्लिक्स पर जो वेब सीरीज आई है, उनके जो बनाने वाले हैं अनुभव सिन्हा जी, उनके बारे में। आप लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं भी देखी होगी, जो थोड़ा लेट बेंच करते हैं उनने शायद नहीं देखी हो। तो मैं बता दूं, इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में काफी सारी चीजें ऐसी दिखाई गई हैं जो गलत हैं, जो ब्लंडर हैं। अरे अनुभव सिन्हा जी, आप इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हो? आपकी मेंटेलिटी किस लेवल पे पहुंच गई है यार? आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस। और जब मैं ये सोच रहा था कि आपकी मेंटेलिटी किस लेवल पे चली गई है, फिर मुझे आपका आपका वो बयान नजर आया कि यू वर द वन हु वर सपोर्टिंग द दोज स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सीए के खिलाफ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उसके खिलाफ जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उनका सपोर्ट कर रहे थे। तब मुझे याद आया कि अरे बॉस, बात तो यहाँ है, मेंटेलिटी तो ये है। जब आप उनको सपोर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ऐसी वेब सीरीज बनाओगे। आपने वो वेब सीरीज बनाई, अच्छी बात है, बनाई, लेकिन आपको उसमें इतना सारा प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत थी यार? और फिर भी आप जब लिख भी रहे हो बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं बारी बारी से क्या प्रोपेगेंडा आपने चलाया है और क्या क्या गलत चीजें आपने दिखाई हैं। अनुभव सिन्हा जी, दोस्तों, बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा किया गया है। चलिए, सबसे पहले आपने उनके जो नाम दिखाए हैं, बर्गर, चीफ, डॉक्टर, शंकर, भोला, ये सारे नाम आपने दिखाए हैं। कोई बात नहीं, ये तो सच बताया आपने, अच्छी बात है, सच बोलना भी चाहिए। और ये सारे नाम, लिटरली दोस्तों, ये सारे नाम उन टेररिस्टों के कोड नेम्स थे जो वो फ्लाइट में यूज कर रहे थे। और ये सारी चीजों को आ, बताया है, जो सर्वाइवर्स थे उस अटैक के, उन लोगों ने बताया है, उन लोगों ने माना है कि हाँ भाई, यही सारे वो कोड नेम थे जो वो यूज कर रहे थे। सो आई टोटली एग्री विथ अनुभव सिन्हा जी, आपने सच बताया, वेल एंड गुड। लेकिन क्या आपने ये जहमत उठाई कि आपको एंटायर वेब सीरीज में, आपने 3-4 घंटे की वेब सीरीज बनाई, उस एंटायर वेब सीरीज में अगर आप एक एपिसोड और ऐड कर देते, थोड़ी स्टोरी लंबी हो जाती, और वहां पे लिटरली आप उन टेररिस्ट के असली नाम बता देते? ये भी तो आपको करना चाहिए था ना। अरे चलो भैया, बर्गर, चीफ और डॉक्टर, इनके असली नाम नहीं बताते, तो कम से कम जो भोला बना घूम रहा है उस वेब सीरीज में, जो जो शंकर बना घूम रहा है, उनके तो आप ओरिजिनल नाम बता सकते थे। अब आप एक बात बताओ मेरे को, कल को ये वेब सीरीज जब बच्चे देखेंगे या वो लोग देखेंगे जिनको कंधार हाईजैक के बारे में नहीं पता है, तो भाई उनकी मेंटेलिटी में तो यही बात आएगी ना, उनके तो जहन में यही चीज बैठ जाएगी कि भोला और शंकर नाम के दो हिंदू थे जो उस टेररिस्ट एक्टिविटी में थे। मतलब हिंदू भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया आपने। ठीक है, चलो, ये तो हो गया आपका ब्लंडर नंबर 1। सेकेंड ब्लंडर आप कर रहे हो कि ISI जो है, एक तो आप उसको बिल्कुल जहां आपको 100% इन्वॉल्व करना चाहिए था, जहां 100% उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए थी वेब सीरीज में, वहां आप उसकी 0.0001% दिखा रहे हो। क्यों भैया, इतना फेवर क्यों? ISI की तो आप लिए ऐसा कर रहे हो, और वहीं आप जो हमारे रॉ के और जो आईबी के चीफ, आईबी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो रॉ के ऑफिशियल्स हैं, उनको आप बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए मुझे, कॉमेडियन टाइप के लोगों को दिखा रहे हो। ठीक है, वो एक्टर है, अच्छी बात है, एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन आपने जो उसमें सेंस का तड़का लगाया है, जो डायलॉग्स रखे हैं, वो इस तरीके के रखे हैं कि वो बेचारे कॉमेडियन लग रहे हैं।
तो यहां पर आप जो रॉ है, जो आईबी है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो इमेज है, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो यार। 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे, वो देखेंगे यार, वो तो यही सोचेंगे ना कि यार आईबी में ऐसे बंदे हैं, रॉ में ऐसे बंदे हैं, जो पपेट शो जैसे। और ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये 5 साल 10 साल बाद ऐसे ही सोचेंगे वो लोग आपकी वेब सीरीज देखने के बाद। दिस वॉज द अनदर ब्लंडर यू हैव क्रिएटेड। क्या कर रहे हो यार। फिर अब मैं और आगे की बात करता हूं। आपने वेब सीरीज में दिखाया है कि जो रॉ के एजेंट हैं, जो रॉ के एजेंट हैं, वो नेपाल में, नेपाल के जो लोग हैं उनके साथ गुत्थम गुत्थी मारम पीटी कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं यार, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। और वहीं आप आतंकवादियों को सो केयरिंग, सो लविंग ऐसा दिखा रहे हो कि भैया वो फ्लाइट जो एयर हॉस्टेस है उससे वो पानी पूछ रहा है, उससे खाने की पूछ रहा है, इतना प्यार दिखा रहे हो आप। यार ऐसा तो मत करो। अरे उनको प्यार दिखा रहे हो तो कम से कम देश की इज्जत तो मत धुलवाओ यार। देश की तो हिंदी मत कराओ। अच्छा, यहां पर आपने एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिए। देखो, शायद आपने दिमाग नहीं लगाया, या शायद आप अपनी है ना, जो भावना थी, जो जो आपकी मेंटेलिटी थी, उससे आप सोच नहीं पाए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इस हाईजैक, जो ओरिजिनल में जो हाईजैक हुआ था, इसके बाद पाकिस्तान ने, आईएसआई ने हमेशा डिनाई किया है कि भैया इस अटैक में या इस हाईजैक में हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये उन्होंने हमेशा कहा है। और अब आपने ये वेब सीरीज बनाकर उनका जो झूठ है उसको और सच्चा बना दिया है। और जो हिंदुस्तान चिल्ला चिल्ला के मर गया कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, जो हिंदुस्तान का सच है उसको तुमने झूठा बना दिया। अब वो तो हर जगह जाके दिखाएंगे ना कि देखो भैया, ये इंडिया का क्या कहते हैं, डायरेक्टर है, और इंडिया का वो है अनुभव सिन्हा, इसने ये वेब सीरीज बनाई है। और आप खुद ही देखो, इसमें इसमें इसने इंडिया का मतलब पाकिस्तान को, आईएसआई को जिम्मेवार नहीं दिखाया है। इसने तो आईएसआई को क्लीन चिट दे दी है। तो यहाँ आपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ और नेशनल इंटरेस्ट के साथ आपने बहुत गंदा काम कर दिया यार। आपने नेशनल इंटरेस्ट को खतरे में डाल दिया है। और जो हमारा दुश्मन देश है उसको आपने एक सॉलिड प्रूफ दे दिया। तो ऐसा तो मत करिए ना। एक तो आप ये भी दिखा रहे हो, फिर नीचे लिख भी रहे हो बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स, या तो फिर आप इसको फिक्शनल ही बना देते। अगर आप इसको फिक्शनल बनाते तो कम से कम ये प्रूफ पाकिस्तान को तो नहीं मिलता। अरे सिन्हा जी, वो पप्पी झप्पियां डाल रहे होंगे, आप समझो भंगड़ा पा रहे होंगे वो, पाकिस्तानी पंजाबी। आप समझ ही नहीं रहे हो इस चीज को। वैसे भी उनके पास कोई काम नहीं है। आधे से ज्यादा धंधा तो वो हिंदुस्तान में वही चीजों पे चलाते हैं अपना, और आप उनको मौका दे रहे हो। बहुत गलत है यार। अच्छा, इसके बाद अगला ब्लंडर आपने दिखाया है कि जो तालिबान है और जो अलकायदा है, उन्होंने मिलकर इस हाईजैक को साजिश करी, इस हाईजैक की। क्योंकि ओरिजिनल में ये साजिश थी आईएसआई के द्वारा और अजहर मसूद, अजहर मसूद, उसके लोगों के द्वारा। आपने आईएसआई को इतनी आसानी से यार, आपने आईएसआई को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। ओ भाई, अजहर मसूद आज की डेट में पाकिस्तान में रहता है। जब यहां से वो रिहा हुआ था, इंडिया ने उसको छोड़ा था ना, तब से लेके आज तक हिंदुस्तान में कई हमले करवा चुका है वो। अलकायदा का चीफ है। अलकायदा नहीं, सॉरी, जैश ए मोहम्मद का चीफ है वो। कई सारी टेरर एक्टिविटीज करा चुका है इंडिया में। और आज भी पाकिस्तान में बैठा है। फिर भी आप आईएसआई को नहीं दिखा रहे हो। अगर आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो क्यों अजहर मसूद पाकिस्तान में बैठा है? किसी और कंट्री में होता, अफगानिस्तान में होता। गलत बात है ना यार। बहुत गलत चीज करी है आपने। आपने जो इंडिया को था ना, आपने हिंदुस्तान का दावा जो था उसको झूठा कर दिया, और पाकिस्तान के दावे को आपने सच कर दिया। इतना पाकिस्तान प्रेम, इतना पाकिस्तान प्रेम यार, ये गलत चीज है। आगे आप समझो यार,
देखो, ये प्लान आईएसआई ने करा था, इसलिए उन्होंने कोड नेम वहां पे हिंदुओं के रखे थे, भोला और शंकर। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है अभी कसाब। जब कसाब अरेस्ट हुआ था, तो कसाब अपने हाथ में जो हम लोग ये बांधते ना, ये कलावा, कसाब कलावा बांधे हुए था, और इससे ये प्रूफ हो रहा था कि वो हिंदुस्तानी है। वो तो बाद में जब इंक्वायरी हुई और सारी चीज हुई, तब पता चला कि ये साला पाकिस्तानी है। उसको भी आप ही के जैसे कुछ लोगों ने, आपके ही जैसे कुछ लोगों ने, एक उर्दू न्यूज़पेपर के एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी है 26/11 के ऊपर, और उसको उन्होंने आरएसएस की साजिश बता के उन्होंने पाकिस्तान को और आईएसआई को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी थी। और इसमें हमारे कांग्रेस के पूर्व महासचिव, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, बड़े हंस हंसकर उस बुक का विमोचन, वो मोचन बोलते हैं, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लॉन्च, उस बुक का लॉन्च इवेंट में बड़े मुस्कुरा के उस बुक को दिखा रहे थे कि भैया ये जो 26/11 हुआ है, ये कराने वाला आईएसआई नहीं है, ये कराने वाला आरएसएस है, आरएसएस ने कराया। यार, तो इतने प्रोपेगेंडा क्यों दिखा रहे हो आप वेब सीरीज में? इसका बहुत गलत इंपैक्ट जाएगा हमारे आने वाले देश के भविष्यों पे। जो हमारे बच्चे आगे निकलेंगे ना, उनको यही लगेगा यार टेररिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, टेररिस्ट बहुत केयरिंग होते हैं, और टेररिस्ट के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है, इसीलिए वो टेररिस्ट बनते हैं। यार, इतनी गलत बात मत करो अनुभव सिन्हा जी। आपको ना, ये जो सारा रायता आपने फैलाया ना, ये जो सारा कांड आपने करा है, इस कांड के लिए बेसिकली मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको मीडिया में आकर माफी मांगनी चाहिए। आपको सोशल मीडिया पर, मीडिया पे, सब जगह आके आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने जो, और बोलना चाहिए कि भैया आप कर दिया तो कर दिया, गलती से हो गया। और आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए कि इसमें ऐसा ही इन्वॉल्व था। और अगर उसके प्रूफ्स आपके पास नहीं थे वेब सीरीज बनाते टाइम पे, तो आपको और रिसर्च करना चाहिए था, इस वेब सीरीज का लॉन्च और डिले करना चाहिए था। आपका टाइम नहीं था तो आप एक एपिसोड और बना सकते थे, एक एपिसोड और डाल सकते थे, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करा। इससे आपकी मेंटेलिटी पता चलती है। तो दोस्तों, ये सारी मेंटेलिटी है हमारे प्यारे अनुभव सिन्हा जी की, जो हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान में रोटी कमा के, और हिंदुस्तान के खिलाफ ही जाके काम कर रहे हैं। और इनके द्वारा किए हुए काम से वो जो पड़ोस में बैठा, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जो पाकिस्तान है, उसको फायदा मिल रहा है। अब ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे देखने वालों पर डिपेंड करता है कि भैया वो इस मुद्दे पे कैसे जस्टिस करना चाहेंगे। मैं कहता हूं बॉयकॉट करिए इस वेब सीरीज का, या फिर अनुभव सिन्हा जी से बोलिए कि आकर मीडिया में माफी मांगे। हैशटैग चलाइए बॉयकॉट IC814 हाईजैक, दकंदार हाईजैक वेब सीरीज। और दूसरा हैशटैग चलाइए अनुभव सिन्हा शोट से सॉरी। तो दोस्तों, अगर आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने 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 फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि भैया क्या प्रोपेगेंडा और क्या झूठ दिखाया गया है इस वेब सीरीज में, और वो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें सही जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आज की जो राय आपको देनी है, उसके लिए सिंपल सवाल है, आप भी थोड़ा R&D करिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए, और मुझे बताइए क्या ISI इस अटैक में, इस हाईजैक में इन्वॉल्व था या नहीं था। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।